Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। और मेरा नाम जी के बादशाह। तो आज हम फिर एक वीडियो लाए हैं। एक्चुअली हमारे नितिन सर कहीं बाहर गए थे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बचपन की यादें जवानी में क्यों याद आती हैं या फिर बुढ़ापे में क्यों याद आती हैं, तो इसके बारे में नितिन सर बताएंगे क्यों याद आती हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर जी के बादशाह। और मैं देख रहा हूँ कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए भी लोगों को प्यार बांट रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका सवाल है बिल्कुल साइंटिफिक है। इसका सवाल का जो जवाब मैं आपको दूंगा बिल्कुल साइंटिफिक दूंगा और बहुत ही प्रिसाइज आंसर दूंगा इसका। मैं देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली ये हमारा ब्रेन है। ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में हमारी मेमोरी पड़ी होती है। और अगर हम इसको और ज्यादा डीप जानने की कोशिश करें तो उसमें एक न्यूरॉन होता है जो हमारा शरीर की कोशिका है, ब्रेन की कोशिका है। बिल्कुल सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मेडिकल टर्म यूज नहीं करूंगा मैं। तो एक सेल दूसरे सेल से, यानी एक कोशिका दूसरे कोशिका से इस प्रकार जुड़ी होती है। और जो जुड़ी के बीच में जो गैप होता है, यानी उस गैप को हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। और एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, जब भी वो घटना बचपन में घटित हुई थी तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे जुड़ता है। जब वो ऐसे जुड़ता है, यानी वो सिग्नल को रिसीव करता है, वो जुड़ जाता है, उसको हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। और उसी में बेसिकली हमारी यादें बसी होती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से 2 GB तक डाटा शेयर करता है। यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमारे सेल कोशिका है वो 80 से लेके 100 बिलियन अरब तक है। तो हमारे पास आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप कैलकुलेट करने निकलोगे तो ये एक बहुत बड़ा यादों का बवंडर है हमारे दिमाग में। बहुत ज्यादा। तो जब भी हमारे बचपन में वो घटना घटित हुई थी, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने मारा था, दोस्त ने हंसा था, मम्मी ने पिटाई करी थी या मम्मी ने गाल पे किस किया था, जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो भी हमारे बचपन की यादें होती हैं, वो हमारे ब्रेन में पड़ी रहती है हर जगह। और जब भी हम उससे रिलेटेड कोई भी चीज देखते हैं, उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि आप अपने स्कूल की तरफ, जिस बचपन में स्कूल में पढ़ते थे या आप शहर में रह रहे हो या गांव जाते हो, आप बचपन में स्कूल में देखते हो तो फटाक से वो मेमोरी आप उठा के आपका ब्रेन आपके फ्रंटल लोब पर मारने लग जाता है। यानी, और यह अच्छी भी है और यह बुरी भी है। और अच्छी इसलिए है कि जब उसे हम याद करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, हमारी फीलिंग्स अच्छी होती है। और हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिन्हें हम अच्छे केमिकल कहते हैं, जो आपका डोपामाइन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, है ना, ये जब रिलीज होते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन और हमें अच्छा लगता है, हम अच्छी बातें शेयर करते हैं। लेकिन जी के बादशाह ये गलत भी है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में कोई ऐसी घटना घटित हुई है, किसी का गलत टच पड़ा हुआ है, किसी गलत बातें पड़ी हुई है, किसी गलत गाली पड़ी हुई है, किसी गलत आवाजें पड़ी हुई है, कोई गलत ऐसी घटना पड़ी हुई है जिसे आज तक सोच के आप घबरा जाते हो, आप बेचैन हो जाते हो, आप रोने लग जाते हो। यानी आपका ब्रेन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नेगेटिव अवस्था में आ जाता है, वो नेगेटिव केमिकल रिलीज करने लगता है। जैसे कॉर्टिसोल हो गया, स्ट्रेस हार्मोन, है ना, जैसे एड्रेनलिन हो गया जो आपकी वेन को श्रिंक करता है, ताकि आपको, जिससे लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक आता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। आपका हाई ब्लड शुगर कर देता है, जिससे हाई ब्लड शुगर की बीमारी होती है। तो कहने का मतलब जी के बादशाह, जो आपने सवाल पूछा है, ये सवाल बेशक छोटा सा है, लेकिन इसका अर्थ अगर हम ज्यादा गहराई में ढूंढे तो इसका बहुत बड़ा अर्थ मिलेगा आपको। देखिए, मैं बताता हूं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को माइग्रेन है, किसी को ऑक्सीपिटल कैल्शियम गांठ है, किसी के घुटने में प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है मैं क्या करता हूं? आप देखो, किसी को माइग्रेन हो रहा है तो उसकी लाइफ में इश्यू चल रहे हैं, मैंने उसी को रिजॉल्व किया तो उसका माइग्रेन ठीक हो गया, है ना। अस्थमा है,
अस्थमा, माइग्रेन, ये सब प्रेजेंट इश्यू की वजह से होते हैं। और जो पास्ट की घटनाएं होती हैं, देखा होगा आपने, कोई 70 साल का बुड्ढा है, उसको आज भी 15 साल की वो घटना याद है, आज भी उसका मन भर जाता है, छाती भर आती है, गला चौक हो जाता है, यानी वो घटना आज भी वही पड़ी हुई है। तो ये तो आपका क्वेश्चन था। अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जी के बादशाह अपने ऑडियंस को कि मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ। कोई भी ऐसी घटना पड़ी हुई है जिससे आपको रात में नींद नहीं आ रही है, इंसोमिया हो रहा है, जिससे आपको माइग्रेन, सिर में दर्द हो रहा है, जब भी वो घटना याद आती है, जिससे आपको नहीं पता, उस घटना की वजह से हमारे पेट में जो इको फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट खराब रहता है, जिसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम है। और जैसे ही मैं उस घटना के इम्पैक्ट को कम करूंगा या हटाऊंगा, तैसे ही वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच जी के बादशाह हमारी ऑडियंस को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हाँ, तो मेरे भाइयों, अगर किसी भाई को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में लिख सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद भाई।